तो प्यारे दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एस के सर में। तो दोस्तों इसके पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 1D का प्रश्न संख्या 5 तक सॉल्व किए थे। इस वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न संख्या 6 से आगे सॉल्व करेंगे। तो इसमें प्रश्न संख्या 6 में कह रहा है कि बताइए कि 1029/147 परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या। यानी इसमें का 6वां सवाल आपका दे दिया है, यानी एक्सरसाइज आपका दिया है 1D का, ये है आपका पार्ट नंबर 2। एक्सरसाइज 1D का पार्ट 2 है। इसमें का आपका 6वां सवाल दे दिया है। 6 में कह रहा है कि बताना है कि जो ये हमारा संख्या दिया है 1029/147 ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। तो इसमें हमको कुछ करना नहीं है, इसको दोनों का गुणनखंड किया जाएगा। सबसे पहले इसको हम 3 से काट देते हैं, यानी इसको 3 से काट दिया जाएगा। तो 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 3 त्रिकी 9, 1 बचेगा 12 हो जाएगा, 3 चौके 12, फिर 3 त्रिक 9। 3 के पहाड़ा पढ़ेंगे तो 1029 आपका 343 बार में कट जाएगा। बाटा के नीचे आपका दिया है 147, इसको भी 3 के पहाड़ा पढ़ा जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 3 चौके 12, 2 बचेगा 27 हो जाएगा, 3 9 27। फिर इसको 3 से काट देंगे तो ये आपका हो जाएगा कितना 3 के पहाड़ा पढ़ेंगे तो 3 7 3 8 24, 3 9 27, 3 9 27 हो जाएगा, 3 धाम में 30, यानी 7 के पहाड़ा से इसको काट दिया जाए। 7 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 7 चौके 28 हो जाएगा। 34 में से 28 घटेगा, 6 बचेगा, 6 बराबर के बगल में जाए तो 63 हो जाएगा, और 7 9 63, इसको काट देंगे 7 7 49, फिर काट देंगे 7 7 कितना हो जाएगा ये 49। ये अंडर रूट में जो 7 आया है ये आपका परिमेय संख्या नहीं है, ये अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका वैल्यू निकल नहीं पाएगा। लिख देंगे आपका जो निकला है ये अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, इसी तरह इसमें का 7वां सवाल दिया है। 7वां सवाल में कह रहा है कि 3/8 को दशमलव के रूप में गणना करना है। तो यानी हमको कुछ नहीं करना है, इसमें 3 में हमको भाग कर देना है। कितना से 8 से, 3 में हमें 8 से भाग कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, दशमलव लगाएंगे तो 0 बढ़ जाएगा ये, फिर हो जाएगा 3 2 8, 8 त्रिकी हो जाएगा आपका 24, 8 त्रिकी 24 हो जाएगा, घट जाएगा 6 हो जाएगा, फिर एक यहाँ पर 0 बढ़ा लेंगे, ये हो जाएगा 8 7 56। जब ये 60 में से 56 घटेगा तो 4 बचेगा, 4 उतारने के बाद से फिर 0 बढ़ जाएगा, आप 8 5 40 पूरा कट जाएगा, 8 5 40 पूरा कट जाएगा। यानी जो हमारा 3/8 है इसका दशमलव प्रसार आ गया 0.375, इसके यहाँ पे आप 0 बढ़ा सकते हैं। ठीक, इसका यही मान हो जाएगा। ठीक, इसी तरह आपका इसमें का मान दे दिया है, 8वां दे दिया है। 8वां में कह रहा है कि दशमलव के कितने स्थान के बाद, यानी जो हमारे संख्या दिया है 6/1250, यानी इसका दशमलव के कितने स्थान के बाद इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, ये कह रहा है। तो सबसे पहले इसको 2 से काट के छोटा कर देते हैं। 2 से काट देंगे तो ये हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 2 3 6, ये 2 6 12, 2 दूना 4, और फिर से 2 5 10, यानी ये हमारा हो गया 3/625। अब हमको इसमें 3 में 625 से भाग करना है। जो हमारा 3 है इसमें 625 से भाग कर देंगे, नहीं तो नीचे के गुणनखंड करके उस तरह भी हो जाएगा, लेकिन डायरेक्ट हम भाग कर देना है। जो हमारा ऊपर वाला मान है इसमें हम 625 से जब भाग करेंगे तो यहाँ पर दशमलव लगाएंगे तो एक 0 बढ़ेगा, एक और 0 लगाएंगे तो एक और 0 बढ़ेगा, फिर अभी इससे कम है तो एक और 0 लगाएंगे तो एक और 0 बढ़ जाएगा। यानी ये हमारा हो गया 3000, और ये पहले से हमारा दे दिया 625। किस संख्या से गुणा करें कि पूरा मान कट जाए, तो यानी इसमें हम 5 से यदि गुणा कर देते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए 4 से गुणा कर देते हैं। ठीक, 4 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 4, 4 5 20 के 0, 4 दूना 8, 8 2 हासिल आपका हो जाएगा 10 के 0, हासिल बचेगा आपका कितना, हासिल 1 बचेगा, ये हो जाएगा 4 6 के 24, और एक हासिल कितना हो जाएगा 25। ठीक, घट जाएगा 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये कट जाएगा। अभी भी इससे कम है, एक 0 बढ़ा सकते हैं। 6 के पहाड़ा यानी 625 के पहाड़ा पढ़ेंगे कितना बार में कट जाएगा। ठीक, तो यानी इसको 7 के पहाड़ा पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 7 के पहाड़ा पढ़ेंगे तो 7 5 35 के 5 हो जाएगा, 7 दूना 14, और 3 हासिल आपका हो जाएगा कितना, यहाँ पर हो जाएगा 17 के 7 हो जाएगा, हासिल बचेगा आपका कितना, फिर 7 6 के 42, और हासिल 2 बचा था कितना हो जाएगा आपका 43।
ठीक, घटा दिया जाएगा। करिए, तो इसमें हम किस संख्या से गुणा कर दें, तो यानी इसमें से घटा के हो गया आपका कितना 5000। यदि हम इसमें 8 से गुणा कर देते हैं तो 8 5 40 के 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8 दूना 16 और 4 आपका 20 हो जाएगा। हासिल बच जाएगा आपकी कितना 2, और 8 छके 48, 2 आपका 50 हो जाएगा। ये पूरा मान कट जाएगा। तो यानी ये 3 बट्टा में जो हमारा 625 आया है, इसका दशमलव प्रसार यानी 0.0048, यानी चौथे स्थान पर इसका दशमलव प्रसार आपका क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। बस यही लिख दिया जाएगा, शांत हो जाएगा। जो संख्या पूरा कट जाएगा वो शांत है, जो नहीं कटेगा वो अशांत है। इसी तरह इसमें का आपका अगला सवाल दे दिया है 9वां में, कह रहा है इसमें का 9वां सवाल दे दिया है कि 9 में कह रहा है कि 15 बट्टा में 4 प्लस में दे दिया है 5 बट्टा में 40 को दशमलव के रूप में व्यक्त कीजिए। इसको दशमलव के रूप में दर्शाना, हमको सबसे पहले इसको काट के हम छोटा कर देते हैं। ये आपका हो जाएगा 15 बट्टा में 4 प्लस में 5 एकने 5 और 5 बटे 40, 5 एकने 5 हो जाएगा 5 बटे 40। इस दोनों का जब हम एलसीएम यानी लॉसो लेंगे तो इस दोनों का एलसीएम हमारा हो जाएगा कितना 8, और ये पूरा चिन्ह लगाने के बाद ऊपर वाला हम 5 उतार लेंगे। चर के पढ़ा पड़ेंगे तो 8 कटेगा 2 बार में, प्लस में 1 उतार लेंगे, 8 के पढ़ा पड़ेंगे तो 8 कटेगा आपका 1 ही बार में। ठीक, इसको 1 लाइन और बढ़ा दिया जाएगा तो ये हो जाएगा 15 दूना 30 प्लस में 1 एकने 1, पूरा बट्टा में कितना हो जाएगा आपका 8। जोड़ देंगे 30 से 1 31 बट्टा में आपका हो जाएगा 8। अब हमको जो 31 वाला ये संख्या है इसमें 8 से भाग करना है। पूरा कट जाता है तो शांत है, नहीं कटता है तो अशांत है। तो जो हमारा 31 है, इस 31 में हमको भाग कर देना है 8 से भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा 8 3 की 24, और जब 31 में से 24 घटेगा तो आपका बच जाएगा 7, यानी ये 7 हो जाएगा, ये कट जाएगा। दशमलव लगाएंगे, ये 0 बढ़ जाएगा 70 हो जाएगा। ये हो जाएगा 8 8 64, 70 में से 64 घट जाएगा आपका हो जाएगा 6, फिर 0 बढ़ जाएगा, फिर 8 7 आपका हो जाएगा 56, घट जाएगा 40 हो जाएगा, 0 बढ़ जाएगा, 8 5 40, यानी ये पूरा कट जाएगा। तो जो हमने 3 बट्टा में 8 का जब भाग दिए हैं इतना में, तो हमारा मान आया 3.875, यानी ये हमारा संख्या शांत है, यानी इसका दशमलव के रूप में इतना मान हो जाएगा। ठीक, इसी तरह इसमें के 9वां सवाल था, 10वां सवाल दिया है। 10वां सवाल में कह रहा है, तो इसमें 10वां में कह रहा है कि परमीय संख्या 257 बट्टा में 5000 को हर को 2 पावर m इंटू 5 पावर n के रूप में लिखिए, जहाँ m तथा n एक ऋणात्मक पूर्णांक है। इसके बाद बिना वास्तविक विभाजन के इनका दशमलव प्रसार बताइए। जैसे हमारा दे दिया है 257 बट्टा में आपका दे दिया है 5000, इसको बताना है कि शांत है कि अशांत है। तो सबसे पहले हम क्या बोलें कि इसको काटा जाएगा। यदि नहीं कटता है तो यानी आपका 7 7 14 नहीं कटेगा, तो हर का इसका गुणनखंड करेंगे। हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर, हर का भाज्य गुणनखंड किया तो ये हो जाएगा आपका 5000 को जब काटा जाएगा तो 2 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 2500, फिर 2 से काट देंगे तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी 1250 हो जाएगा। 2 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 625, 5 से काट देंगे तो ये हो जाएगा इतना, फिर ये 5 से काट देंगे तो आपका ये मान हो जाएगा 100, यानी केवल 25 हो जाएगा। फिर 5 से काट देंगे तो ये 5 हो जाएगा, 5 से पूरा मान कट जाएगा। तो हमने जो ये मान दिया है 257 बट्टा में इतना, तो इसका गुणनखंड किया तो आया है कितना 1 2 3 2 बार, 3 2 बार आया है, यानी 2 3 बार आया है, 1 2 3 4, यानी 5 कितना बार 4 बार आया है। तो हमने बताया कि इसका हर के गुणनखंड में केवल 2 आया तभी भी शांत रहेगा, केवल 5 आ जाएगा तभी शांत रहेगा, और चाहे 2 5 एक साथ आएगा फिर भी शांत रहेगा, चाहे कितने बार आ जाए। तो यानी इसका दशमलव प्रसार जो हमारा आया है, इसका दशमलव प्रसार 2 पावर m n इंटू 5 पावर m के रूप का है। इसके रूप का है, अतः यह शांत है। ठीक, इसको रूप का रहेगा तो शांत है, इसके रूप का नहीं रहेगा तो अशांत रहेगा। इसी तरह इसमें का प्रश्नावली 1D का लास्टवा यानी 11वां सवाल में कह रहा है, 11वां सवाल में बताया गया इसका लास्ट सवाल में कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परमीय संख्या है या नहीं। यानी कुछ इसमें संख्या दिया गया, 10वां का पहला दे दिया आपका
43.2345678 9 इतना दे दिया है। दूसरा इसमें क्या दे दिया आपका, यानी पहले इसको हल किया, जिसमें बताना है कि परिमेय संख्या को परिमेय संख्या, तो इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके पूरा का बट्टा हम एक के आगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ पर 9 को 0 बढ़ा देंगे। 2 4 5 6 7 8 2 4 6 8 1 9 इसके रूप में आ जाएगा। तो ये हमारा P/Q के रूप का हो गया है। अतः लिख देंगे क्या, ये परिमेय संख्या है, यानी परिमेय संख्या है। इसका दशमलव प्रसार आपका शांत होगा, क्योंकि इसको हम और आगे बढ़ाना चाहें तो यानी लिख देंगे 43 और इतना के नीचे हम लिखना चाहें तो 10 पे पावर हम लिख देंगे कितना, 9, क्योंकि 0 कितना बार आया है, 9 बार आया है। इसको और आगे बढ़ाएंगे तो ये आपका मान उतर जाएगा सेम ये वाला 43 5 6 7 8 9। इसको लिखना चाहे तो 2 गुणे 5 पावर हम 9 कर सकते हैं। ये हमारा 2 पे पावर n इंटू 5 पावर m के रूप का है इसके रूप का है। अतः इसका दशमलव प्रसार हमारा क्या हो जाएगा, ये शांत हो जाएगा। ठीक, इसी तरह इसमें का आपका दूसरा मान दे दिया है। दूसरा मान में दे दिया है कि 0.120, फिर 1200, 12300, यानी ये बढ़ते चला गया है। ठीक, बढ़ते चला गया है, यानी इसका अनंत यानी अनंत तक चला गया है। ये आपका उसी तरह दिखाई दे रहा है कि यानी अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, यानी अशांत संख्या है। इसमें का तीसरा आपका मान दे दिया है। तीसरा में दे दिया है कि 43 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पूरा पर बार दे दिया है। यानी इस पर बार दे दिया तो इसके मतलब ये होता है कि इस संख्या का पुनरावृत्ति होते रहेगी, ये कभी कटेगी नहीं। लेकिन इस परिमेय संख्या को यदि हम चाहें तो इसको बटे के रूप में लिख सकते हैं हल करने के बाद से। तो इसको हल किया जाएगा तो इसका मान आपका निकल जाएगा परिमेय संख्या, यानी आपका ये भी परिमेय संख्या परिमेय संख्या है, लेकिन इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। ठीक, ये परिमेय संख्या, इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, क्योंकि जिस संख्या पे बार लग जाता है वो संख्या बार बार आती रहती है, उसका पुनरावृत्ति होती रहती है। इसलिए ये संख्या आपका परिमेय संख्या तो है, लेकिन इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। ठीक, इसमें का पहला दिया था, इसको हम बटे के रूप में लिख देंगे, ये परिमेय संख्या है, लेकिन इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। दूसरा अपरिमेय संख्या है। तीसरा आपका परिमेय संख्या है, लेकिन इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। इस तरह से ये प्रश्नावली एक्सरसाइज 1D हमारा समाप्त होता है। अब एक्सरसाइज 1E दूसरे वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।